ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदवासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड सप्ताशीतितमः सर्गः। भरत की मूर्छा से गुह, शत्रुघ्न और माताओं का दुखी होना। होश में आने पर भरत का गुह से श्री राम आदि के भोजन और शयन आदि के विषय में पूछना और गुह का उन्हें सब बातें बताना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुहस्य वचनं श्रुत्वा भरतो भृशं प्रियं ध्यानं जगाम तत्रैव यत्र तच्छ्रुतं प्रियं। सुकुमारो महासत्त्वा सिंहस्कन्धो महाभुजः पुण्डरीको विशालाक्षस्तरुणः प्रियदर्शनः। प्रत्यस्वस्य मुहूर्तं तु कालं परम दुर्मना ससादो सहसा तत्रैर्हृदि विद्धो इव द्विपः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भरतं मूर्छितं दृष्ट्वा विवर्णो बदनो गुहः बभूव व्यथितस्तत्र भूमिकम्पे यथा द्रुमाम्। तदवस्थं तु भरतं शत्रुघ्नोऽनन्तरस्थितः तदवस्थं तु भरतं शत्रुघ्नोऽनन्तरस्थितः परिष्वज्य रुरोदोच्चैर्विसंज्ञः शोककर्षितः। ततः सर्वा समापेतुर्मातुरो भरतस्य ताः उपवास कृशादीना अभर्तव्यसनकर्षितः। ताश्च तं पतितं भूमौ रुदत्यः पर्यवारयन् कौसल्या त्वनुसृत्यैनं दुर्मना परिसस्वजे। वत्सला स्वं यथा वत्समुपगुह्य तपस्विनी परिपपच्छ भरतं रुदती शोकलालसा। पुत्रव्याधिर्न ते कश्चित् शरीरं प्रतिबाधते अस्य राजकुलस्याद्य त्वदधीनं हि जीवितम्। त्वां दृष्ट्वा पुत्रजीवामि रामे सभ्रातृके गते व्रते दशरथे राज्ञी नाथ एकस्त्वमद्य नाह। कश्चिन्न लक्ष्मणे पुत्र श्रुतं ते किंचिदप्रियं पुत्रे वाह्योकपुत्राय असह भार्ये वनं गते। सा मुहूर्तं समाश्वस्य रुदन्नेव महायशाः कौसल्यां परिसान्त्वेदं गुहं वचनं ब्रवीत। भ्रात्रा मे क्वावसद रात्रौ क्वा सीता क्वा च लक्ष्मणः अश्वपच्छयने कस्मिन् किं भुक्त्वा गुह सांसमे। सुब्रवीद भरतं हृष्टो निषादाधिपतिर्गुहः यद्विधं प्रतिपेदे च रामे प्रियहिते तिथौ। अन्यमुच्चावचं भक्ष्या फलानि विविधानि च रामयाभ्यावहारार्थं बहुसोपहृतं मया। तत्सर्वं प्रत्यनुज्ञासीद् रामः सत्यपराक्रमः नहि तत्प्रत्यगृह्णातो सा छत्रधर्मनुस्मरन्। नहि अस्माभिः प्रतिग्रह्यं सखे देयं तु सर्वदा इति तेनो वयं सर्वे अनुनीता महात्मना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। लक्ष्मणेन यदा नीतं पीतं वारी महात्मना औपवास्यं तदाकर्षीद् राघवा सह सीतया। ततस्तु जलशेषेण लक्ष्मणोऽप्यकरोत् तदा भाग्यतास्ते त्रया सन्ध्यां समुपासन्त संहिताः। सौमित्रिस्तु ततः पश्चाद् करोत् स्वास्तरं शुभं स्वयमानीय बर्हिषि क्षिप्रं राघवकारिणात्। तस्मिन् समाविशद् रामः स्वस्तरे सह सीतया प्रक्षाल्य च ततो पादौ व्यपक्रामात् सा लक्ष्मणः। एतद् तदिङ्गुदीमूलमिदमेव च तत् तृणाम यस्मिन् रामश्च सीता च रात्रिं तां सहिता बुभौ।
नियम्य पृष्ठे तु तलाङ्गुलिभ्रमान् और सरय सुपूर्णा विदुष सरय नियम्य पृष्ठे तु तलाङ्गुलित्रवान् सरय सुपूर्णा विशुधि परं तपः महाधनुषाजमुपोह्य लक्ष्मणो और निशामतिष्ठत् परितोष्य केवलम् ततास्त्वहं चोत्तमबाणचापभृतो स्थितो भवतात्र सायत्र लक्ष्मणः अतन्द्रिनैर्ज्ञातिभिरात्तकार्मुकैर्महेन्द्रकल्पं परिपालयंस्तदा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 87वां सर्ग। भरत की मूर्छा से गुह, शत्रुघ्न और माताओं का दुखी होना। होश में आने पर भरत का गुह से श्री राम आदि के भोजन और शयन आदि के विषय में पूछना और गुह का उन्हें सब बातें बताना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुह्य का श्री राम के जटाधारण आदि से संबंध रखने वाला अत्यंत अप्रिय वचन सुनकर भरत चिंतामग्न हो गए। जिन श्री राम के विषय में उन्होंने अप्रिय बात सुनी थी उन्हीं का वे चिंतन करते हुए दुखी हुए। उन्हें यह चिंता हो गई कि अब मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हो सकेगा। श्री राम ने जब जटा धारण कर ली है तब शायद ही ये अयोध्या के लिए वापस लौटना स्वीकार करें। भरत सुकुमार होने के साथ साथ महान बलशाली थे। उनके कंधे सिंह के समान सुदृढ़ थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र विकसित कमल के सदृश सुंदर थे। उनकी अवस्था तरुण थी और वे देखने में बड़े ही मनोरम और सुंदर दिख रहे थे। उन्होंने गुह की बात सुनकर 2 घड़ी तक किसी प्रकार धैर्य धारण किया। फिर उनके मन में अत्यंत दुख और क्षोभ हुआ। वे अंकुश से विद्ध हुए हाथी के समान अत्यंत व्यथित और पीड़ित होकर सहसा दुख से शिथिल हो मूर्छित हो गए। भरत को मूर्छित हुआ देख गुह के मुख का रंग पीला पड़ गया। वह भूकंप के समय मंथित हुए वृक्ष की भांति वहां व्यथित हो उठे। शत्रुघ्न भरत के पास ही बैठे हुए थे। वे उनकी वैसी अवस्था देखकर उन्हें हृदय से लगाकर जोर जोर से विलाप करते हुए रोने लगे और शोक से पीड़ित होकर अपनी सुध बुध खो बैठे। इसके बाद भरत की सभी माताएं वहां आ गईं। वे पति वियोग के दुख से दुखी हो उपवास करने के कारण दुर्बल और दीनहीन सी हो गई थीं। भूमि पर पड़े हुए भरत को उन्होंने चारों ओर से घेर लिया और सभी की सभी माताएं रोने लगीं। कौशल्या का हृदय तो दुख से और भी कातर हो उठा। उन्होंने भरत के पास जाकर उन्हें अपनी गोद में लेकर हृदय से लगा लिया। जैसे वत्सला गौ अपने बछड़े को गले से लगाकर चाटती है, उसी तरह शोक से व्याकुल हुई तपस्विनी माता कौशल्या ने भरत को अपनी गोद में लेकर हृदय से लगाकर रोते रोते उनसे पूछा, हे पुत्र, हे वत्स, तुम्हारे शरीर को कोई रोग तो कष्ट नहीं दे रहा है। अब इस राजवंश का जीवन तुम्हारे ही अधीन है। हे वत्स, मैं तुम्ही को देखकर अब जी रही हूँ। श्री राम लक्ष्मण के साथ वन में चले गए हैं और महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए हैं। अब एकमात्र तुम ही हम सबके रक्षक हो। हे पुत्र, सच बताओ, तुमने लक्ष्मण के संबंध में अथवा गुह मुझ एक ही पुत्र वाली माता के बेटे के वन में सीता सहित गए हुए श्री राम के विषय में कोई अप्रिय बात तो नहीं सुनी है। 2 ही घड़ी में जब महायशस्वी भरत को चेत आया, स्वस्थ हुआ, तब उन्होंने रोते रोते ही कौशल्या माँ की सांत्वना दी और कहा, हे माता, घबराओ मत, मैंने कोई अप्रिय बात नहीं सुनी है। फिर निषाद राज गुह से भरत ने इस प्रकार पूछा,
हे गुह, उस दिन रात में मेरे भाई श्री राम कहाँ ठहरे थे, सीता कहाँ पर ठहरी थीं और लक्ष्मण कहाँ पर रहे, उन्होंने क्या भोजन किया और कैसे बिछौने पर उन्होंने शयन किया, ये सब बातें मुझे विस्तार से बताओ। ये प्रश्न सुनकर निषाद राजगुह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने प्रिय एवं हितकारी अतिथि श्री राम के आने पर उनके प्रति जैसा बर्ताव किया था वह सब बताते हुए भरत से इस प्रकार बोले। मैंने भांति भांति के अन्न और अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ और कई तरह के फल श्री रामचंद्र जी के पास भोजन के लिए प्रचुर मात्रा में प्रस्तुत किए थे। सत्य पराक्रमी श्री राम ने मेरी दी हुई सब वस्तुएं स्वीकार तो की, किंतु क्षत्रिय धर्म का स्मरण करते हुए उनको ग्रहण नहीं किया और मुझे आदरपूर्वक वह वस्तुएं वैसे की वैसे लौटा दी। फिर उन महात्मा ने हम सब लोगों को समझाते हुए कहा, हे सखे, हे मित्र, हम जैसे क्षत्रियों को किसी से कुछ लेना स्वीकार नहीं है, तथापि सदा हम देना ही स्वीकार करते हैं। सीता सहित श्री राम ने उस रात में उपवास ही किया। लक्ष्मण तो जल ले आए थे, केवल उसी जल का उन्होंने सेवन किया। उनके पीने से बचा हुआ जल लक्ष्मण ने ग्रहण किया। जलपान के पहले उन तीनों ने मौन एवं एकाग्रचित्त होकर संध्योपासना का कार्य किया था। इसके बाद लक्ष्मण ने स्वयं कुशलाकर श्री रामचंद्र जी के लिए शीघ्र ही सुंदर बिछौना बिछाया। उस सुंदर बिस्तर पर वे सीता के साथ श्री राम विराजमान हुए। तब लक्ष्मण उन दोनों के चरण पखार कर वहां से दूर हट गए। यही वह इंगुदी वृक्ष की जड़ है और यही वह तृण है जहां श्री राम और सीता दोनों ने रात्रि के समय शयन किया था। शत्रु संतापी लक्ष्मण अपनी पीठ पर बाणों से भरे हुए दो तरकस बांधे, दोनों हाथों की उंगलियों में दस्ताने पहने हुए और महान धनुष चढ़ाए हुए श्री राम की ओर चारों ओर घूमकर केवल पहरा देते हुए रात भर खड़े रहे। इसके बाद मैं भी उत्तम बाण और धनुष लेकर वहीं पर खड़ा रहा जहां लक्ष्मण थे। उस समय अपने बंधु बांधवों के साथ जो निद्रा और आलस्य त्याग करके धनुष बाण लिए सदा सावधान रहे, मैं देवराज इंद्र के समान तेजस्वी श्री राम की रक्षा करता रहा। ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकांडे सप्ताशीतितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 87वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम